डिटर्मिनेंट्स में लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे वो था माइनर एंड कोफैक्टर्स, और माइनर कोफैक्टर्स में और लास्ट में डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे बाय रो एक्सपेंशन एंड कॉलम एक्सपेंशन। और वहाँ इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किए थे कि किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। यही ये कह रहा है प्रॉपर्टी कि लेट ए बी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर एंड देन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये वहाँ डिस्कस किए थे। और क्या था, एक वो डिटर्मिनेंट लिए थे 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स था। और किसी भी एलिमेंट्स का उसके कोफैक्टर थे तो 1 1, तो जो बचता था ये को माइनर होता था और इसके साइन के साथ तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसको हम लोग C11 रिप्रेजेंट किए थे। A12 C12 और A13 C13 ये डिस्कस किए थे कि ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स देता है। तो फर्स्ट रो के अलग है या कोई सेकेंड रो के अलग करेगा तो 21 C21 C22 A22 C22 A23 C23, जहाँ C क्या है, कोफैक्टर है इस एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और उसी को फिर से हम लिख दे रहे हैं। 32 A33 C33, ये तो किसके अलग था, फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंशन, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, किसी के अलग एक्सपेंड करें, कॉलम के अलग भी करेंगे तो होगा A11 C11 A21 C21 A31 C31, ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम के अलग। और A12 C12 A22 C22 A32 C32, ये सेकेंड कॉलम के अलग है। A13 C13 A23 C23 A33 C33, ये थर्ड कॉलम के अलग है। ये डिस्कस किए थे। ये कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अलग एक्सपेंड कर दे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो वो जनरली हम फर्स्ट के अलग किए थे। आप कोई भी रो के अलग करेंगे लेकिन प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो 2 जीरो किसी भी रो या किसी कॉलम में मिनिमम करेंगे और उसी रो के अलग करेंगे तो 2 जीरो अगर रहेगा तो 2 एलिमेंट्स का तो ये खत्म ही हो जाएगा, कोई एक बचेगा। कहीं भी 2 जीरो आ जाए तो किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो लाने की कोशिश करेंगे आगे। लेकिन अभी तो सभी प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लें। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है लेट ए बी ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर एन देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो कॉलम इज 0। वेरीफाई करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब फर्स्ट रो ले लेते हैं और कोफैक्टर ले लेते हैं सेकंड का। क्या करते हैं कि A11 लिए बट कोफैक्टर ले लिए सेकंड का C21, A12 लिए बट कोफैक्टर लिए C22 का, C22 मतलब A22 का 13 और कोफैक्टर C23। अदर रो का कोफैक्टर, सेकंड रो का कोफैक्टर फर्स्ट रो का एलिमेंट कह रहा है कि ये 0 हो जाना चाहिए। तो हम वेरीफाई करते हैं A11 बट इसका 21 का कोफैक्टर्स, तो ये रो और ये कॉलम खत्म तो बचेगा A12 A13 A32 A33 और इसका साइन चाहिए। ये तो माइनर सिर्फ होता है, इसका साइन, तो साइन तो इसका क्या है माइनस, क्या है
माइनस, फिर A12 है तो ये यहाँ पे C22 लेना है तो इसका साइन प्लस, को माइनर A11, A13, A31, A33। नेक्स्ट वाले का साइन माइनस होता है तो माइनस साइन इस एलिमेंट का, बट एलिमेंट तो आपने A13 लिया बट कोफैक्टर 23 का ले रहे हैं तो A11, 12, A22, A11, 12, A33। यहाँ पे गलत लिखा है 31, आदत होती है करस्पॉन्डिंग लेने का, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत आई। इसका लेना था 32 तो A11, 32 और 12, 31। अब 13, 11, 32 तो ये कट जाएगा, 13, 11 ये कट जाएगा और यहाँ से 13, 12, 31 तो ये कट जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? 0। मीन्स अगर किसी भी एलिमेंट्स को उठाते, किसी भी रो के एलिमेंट्स को, कोई भी अदर कॉलम, अदर रो के एलिमेंट, रो के कोफैक्टर्स को लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। ये डिटर्मिनेंट्स के इक्वल नहीं होगा, बट इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमेशा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिया जाता है। अगर कॉलम में भी ये एलिमेंट्स ले लें और कोफैक्टर इसका ले लें या इसका ले लें तो भी 0 होना है, या ये एलिमेंट्स लें तो उसके अलग कोई कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम का ले लें तो ये 0 होगा। तो आप बाकी के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। एक मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। If any two rows of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by minus sign। इसमें क्या कर रहा है कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट में मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन में सिर्फ फर्क पड़ेगा। जैसे A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 एक डिटर्मिनेंट्स A और B डिटर्मिनेंट्स इसके दो रो को इंटरचेंज कर दें। हम मान लेते हैं कि R1 को और R2 को इंटरचेंज कर दें। मीन्स R1 की जगह R2 A31, 2 को सिर्फ करना है, 3 को करने के बाद तो फिर सेम हो जाएगा 32। तो इसमें क्या हुआ, जो B बना उसमें सेकेंड फर्स्ट की जगह गया, फर्स्ट सेकेंड की जगह आया, रो का चेंज हुआ। इसी तरह कोई भी दो रो हो सकता है, फर्स्ट थर्ड हो सकता है, सेकेंड थर्ड हो सकता है। कॉलम में भी फर्स्ट सेकेंड हो सकता है, फर्स्ट थर्ड हो सकता है, सेकेंड थर्ड हो सकता है। इस तरह का कोई भी इंटरचेंज हो तो सिर्फ वैल्यू में इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ही है तो मैट्रिक्स है नहीं जो ऊपर से डिटर्मिनेंट लगाएं, A और B में सिर्फ क्या होगा, माइनस साइन का अंतर होगा। मतलब B जो होगा वो माइनस ऑफ A होगा। क्या होगा? माइनस ऑफ A होगा। इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा, सिर्फ साइन का चेंज होगा। तो जब भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज कर दें आप तो सिर्फ माइनस साइन का अंतर आएगा, इतना ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी का काफ़ी यूज होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है, इफ एनी टू रोज ऑफ और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो हम एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं जिसका दो रो इक्वल ले लेते हैं, ये भी वही ले लेते हैं, और A2 ये तो अपनी जगह जितना था उतना ही है। इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। A11
A12, A13, A32, A33 माइनस A12, A11, A13, A31, A33 and A13, A11, A12, A31, A32। इसका दो रो आइडेंटिकल है, आप दो रो कोई भी आइडेंटिकल कर सकते हैं, दो कॉलम कोई आइडेंटिकल कर सकते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो गारंटी के साथ 0 आएगा। एक वेरीफाई करते हैं, बाकी वेरीफाई करेंगे। 1 1 1 2 3 3 1 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 माइनस A11 A13 A32 माइनस A11 A12 A33 1 2 A33 and next plus A12 A13 A31 A13 A31 A13 A11 A32। तो A13 A11 A32 माइनस और प्लस ये कैंसल और ये माइनस A11 13 12 31 31 तो ये कैंसल, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो जब भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या किसी तरह से आप आइडेंटिकल कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देना है, कोई कैलकुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, if each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। तो एक डिटर्मिनेंट A कंसिडर करते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और एक B डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं जो इसमें किसी में भी k से मल्टीप्लाई कर दे। हम फर्स्ट में कर देते हैं, आप सब किसी में भी वेरीफाई कर लीजिएगा। B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका वैल्यू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 लेंगे तो B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 B2 C1 और इसका वैल्यू निकालेंगे KA1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस KA2 माँ के B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस KA3 B1 C2 माइनस B2 C1 और अगर देखा जाए तो K कॉमन ले लें तो इसके वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। K कॉमन ले लें सब में से, B2 C3 माइनस B3 C2 A2 B1 C3 माइनस B3 C1 A3 B1 C2 माइनस B2 C1 और यहाँ पे देखा जाए तो ये K टाइम्स क्या है, B A है, जब A का वैल्यू है तो B जो हो गया K टाइम्स A हो गया। तो आप मल्टीप्लाई कर दें किसी भी रो या किसी भी कॉलम में K से तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू K टाइम्स हो जाएगा। लेकिन एक में ही, दो में करेंगे तो फिर K स्क्वायर टाइप हो जाएगा, K इंटू K हो जाएगा, तीन में करेंगे तो K इंटू K हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 नंबर है, if each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed
एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो एक एक डिटर्मिनेंट्स कंसिडर करते हैं, A1 और अल्फा 1 दो एलिमेंट्स का सम है, A2 एंड बीटा 1, A3 एंड गामा 1। अब B1 C1, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये फर्स्ट रो जो है दो एलिमेंट्स का सम है। तो कहता है कि ये दो डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जरा देखते हैं वेरिफिकेशंस। तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, ए को, तो A1 प्लस अल्फा 1 और B2 C3 B2 B3 C2 C3 माइनस A2 बीटा 1, और इसमें एक्सपेंशन इसका माइनर B1 B3 C1 C3 प्लस A3 गामा 1 और माइनर इसका B1 B2 C1 C2। अब इसमें अलग अलग कर देते हैं, एक बार A1 से B2 B3 C2 C3 और एक बार अल्फा 1 से होगा जिसको बाद में लिखते हैं, पहले A2 वाले A3 वाले को लिख देते हैं, B1 B3 C1 C3 और A3 वाले B1 B2 C1 C2। फिर इधर से अल्फा 1 B2 B3 C2 C3 माइनस बीटा 1 B1 B3 C1 C3 एंड गामा 1 B1 B2 C1 C2। इस केस में आप देखें तो ये एक्सपेंशन जो है इसका फर्स्ट का है और ये एक्सपेंशन किसका है, सेकंड का है। मीन्स इसकी जगह आप A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, और दूसरी की जगह अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम 7 देखते हैं। प्रॉपर्टी 7 है, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट and then added to the corresponding elements of some other row column or column, then the value of the determinant remains same। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी जगह यूज करना पड़ेगा। एक डिटर्मिनेंट्स लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और कह रहा है कि अगर मल्टीप्लाई कर दें सेकंड में, मीन्स हम कॉलम C2 ले लेते हैं और C1 की जगह लिख देते हैं K से मल्टीप्लाई करके C2, या रो में कर ले, कोई भी एक ऑपरेशंस हम दिखाते हैं, रो और कॉलम दोनों पे अप्लाई होगा। तो एक हम बता देते हैं, आप बाकी वेरीफाई करेंगे। इसको ऑपरेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा क्या बनेगा, A1 K A2 और A2 A3 तो अपनी जगह है, B1 K B2 और C1 K C2। C1 की जगह क्या किए, C1 प्लस K C2 लिख दिए, B2 B3 C1 C2 C3। जरा इसका वैल्यू B का देखते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का सम है, तो आप अलग अलग दो डिटर्मिनेंट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हम कर रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और
दूसरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा के A2 A3 के B2 B3 के C2 C3। अब इसमें देखें तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब ये इसमें से के बाहर आ जाएगा तो A2 A3 B2 B3 C2 इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, और दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू 0 होता है। आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे A प्लस के इंटू 0 मीन्स किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। तो जो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ए और बी का सेम होगा। तो यही बातें ये कह रहा है। एक प्रॉपर्टी और है, उसको देखते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू इज 0। तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स में किसी रो या किसी कॉलम में तीनों एलिमेंट्स 0 ले लें तो वैल्यू 0 होगा ही। आप 0 को किसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो ही जाएगा। आप B2 B3 C2 C3 फिर B1 B3 C1 C3 0 B1 B2 C1 C2। तो 0 इंटू समथिंग क्या 0 0 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल है। अब है कि इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, और प्रॉपर्टी लगा के अधिकतर क्वेश्चन में क्या करेंगे कि किसी रो या किसी कॉलम में कम से कम 2 0 आ जाए, 3 0 आ जाए तो आसानी से पूरा वैल्यू 0, और अगर 2 0 आ गया तो 2 तो काम खत्म हो गया, एक का ही काम बचेगा। तो कम से कम 2 0 लाने की कोशिश करेंगे जो प्रॉपर्टी है। बाकी कोई प्रॉपर्टी बीच से लग गया तो आसानी से, जैसे 2 आइडेंटिकल्स हो गए तो सीधा 0, या तीनों एलिमेंट्स 0 हो गए तो 0। अदरवाइज बाकी के प्रॉपर्टी से आपको 2 0 तो लाना ही पड़ेगा। एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड तो सिंपल वाले प्रॉब्लम्स में जहाँ जरूरत पड़ी किए हैं मैट्रिक्स में, और वही करने हैं। जनरली जो क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का दिया जाएगा वो प्रॉपर्टी बेस्ड दिया जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर्टी लगाना है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।